स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीबीएमएस में डेटा टाइप्स कौन से यूज़ कर सकते हैं। बाद में हम देखेंगे आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें जो मेन कंसेप्ट्स होते हैं जैसे कि टेबल, फील्ड, कुछ खास कीज़ होती है वो देखेंगे, और आखिर में हम रिलेशनशिप क्या है वो देखेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि डेटा टाइप्स कौन से हैं। यहाँ पे जो हम डेटा टाइप्स देखेंगे उसका जो प्रोमिनेंट डेटा टाइप्स है जो सभी डीबीएमएस में यूज़ होते हैं वो हम देखेंगे। इससे भी ज़्यादा डेटा टाइप्स डीबीएमएस यूज़ करते हैं, उनके खुद के भी कुछ और भी होते हैं, लेकिन वो सभी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। जो बुक में है वही हम देखेंगे। तो डेटा टाइप्स के जो क्लास है वो है, पहला है टेक्स्ट। ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे कि लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, जहाँ पे न्यूमेरिक प्रोसेसिंग ना करनी पड़े, जैसे कि उनको उनका एवरेज ना निकालना पड़े, उनकी सम ना करनी पड़े। तो ऐसी जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होगी वो हम टेक्स्ट टाइप के क्लास के डेटा टाइप में, जहाँ पे दो डेटा टाइप्स है, एक है कैर और दूसरा है वैर कैर, उसमें रख सकते हैं। तो पहला तो है कैर। कैर का मतलब है कि जो फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, एक कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन हमको रखनी है, अगर वो फिक्स्ड लेंथ है, जैसे कि मान लो रोल नंबर है, या कोई आपका आधार नंबर है, या फ़ोन नंबर है, ये सब पूरा नंबर ही हो गया। कोई ऐसा लेटर रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप समझ लो कि जैसे कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स भी हो सकता है जो फिक्स लेंथ है, सीरियल नंबर। तो जैसे कि कोई भी फिक्स लेंथ इन्फॉर्मेशन हो तो उसको स्टोर करने के लिए कैर। फिक्स लेंथ का मतलब क्या है कि अगर ये आप जो आपके सामने जो टेबुलर स्ट्रक्चर टेबल दिख रहा है, पहला कॉलम है क्लास, दूसरा है डेटा टाइप, तीसरा है डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक कॉलम में अगर आपने पहला कॉलम देखा क्लास, तो पहला शब्द है टेक्स्ट, बाद में है न्यूमेरिक, बाद में है डेट, और आखिर में टाइम। तो हर एक वैल्यू का जो लेंथ है वो डिफरेंट है, अलग है। डेटा टाइप में आप देखेंगे कि तो पहला है कैर, बाद में है वैर कैर। ऐसे हर एक वैल्यू डिफरेंट लेंथ की है। लेकिन अगर ऐसी कुछ वैल्यू जो है मैंने आपको बता दी, सीरियल नंबर, रोल नंबर, आधार नंबर, यहाँ पे आपका पैन नंबर हो सकता है जहाँ पे नंबर्स और लेटर्स दोनों भी होते हैं। यहाँ पे नंबर्स तो है लेकिन उनमें क्या होगा, न्यूमेरिक प्रोसेसिंग, जैसे कि नंबर रिलेटेड कुछ फंक्शंस हम उनके, जैसे कि सम, उनकी सम हो, उनका एवरेज हो, ऐसा नहीं करते। ऐसे नंबर्स भी अगर हो तो उनको हम कैर में ले सकते हैं। हमको क्या समझ लेना है यहाँ पे, ऐसी फिक्स लेंथ इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग जहाँ पे लेटर्स हो, नंबर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, जो फिक्स लेंथ हो और उस पर न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग ना हो, वो हम टेक्स्ट में लेंगे। टेक्स्ट क्लास में कैर डेटा टाइप में लेंगे। वैरक्यार ये और कैर में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर एक कॉलम में वेरिएबल लेंथ इंफॉर्मेशन रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी, जो कि फिर से लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकती है, तो हम उसकी सिर्फ मैक्सिमम लेंथ देकर उसको रख सकते हैं वैरक्यार टाइप से। तो अभी उसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे। अगर आपको ये मालूम है कि इंफॉर्मेशन तो है फिक्स लेंथ और उसका मैक्सिमम साइज रहेगा, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 CHAR, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही आएंगे, तो आप कैर बोलेंगे, फिक्स लेंथ रहनी है तो, और कैर के बाद एक पैरेंथेसिस देंगे और उसमें 4 लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो डेटा रहेगा वहाँ पे उस कॉलम में डेटा टाइप करके, तो हर एक
वैल्यू जो उस कॉलम में आएगी वो 4 कैरेक्टर्स का साइज कंज्यूम करेंगी, भले उसमें एक कैरेक्टर हो ना हो या 4 कैरेक्टर हो, हर एक वैल्यू के लिए 4 कैरेक्टर का साइज कंज्यूम होगा। वैरचैर में क्या होता है, स्पेसिफाई हम वैसे ही करते हैं, लेकिन वो वेरिएबल लेंथ वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एक वैल्यू के लिए अगर 2 कैरेक्टर लगते हैं तो 2 का साइज़ जितना साइज़ लगेगा उतना ही स्पेस कंज्यूम होगा। अगर आपने स्पेसिफाई किया मैक्सिमम जो साइज़ है लेटस से 10, तो एक वैल्यू के लिए सभी वैल्यू के लिए 10 ही लगेगा ऐसा नहीं, कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है जिसको 2 कैरेक्टर ये है, कोई वैल्यू ऐसी हो जिसको 5 कैरेक्टर है, कोई वैल्यू ऐसी हो जैसे कि जिसको 10 कैरेक्टर। जैसे सपोज आप नाम रखना चाहते हैं, किसी का नाम बड़ा हो सकता है उसके कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, और किसी का नाम छोटा भी हो सकता है, छोटा माने उसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स वंस अगेन। सो दिस इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर वैरचैर। वैरचैर करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पेसिफाई करने के लिए वैरचैर लिखेंगे और बाद में पैरेंथेसिस देके उसमें जो मैक्सिमम साइज उस कॉलम में आएगी किसी वैल्यू के लिए वो देंगे। ये तो हो गया टेक्स्ट के लिए। बाद में है न्यूमेरिक, जो नंबर रिलेटेड डेटा है तो उसके जो ब्रॉड क्लास हो गया न्यूमेरिक, उसमें 2 डेटा टाइप यहाँ पे बताए गए। वैसे तो और भी हैं, हम 2 ही देखेंगे। पहला जो हम देखेंगे वो है इंटीजर। इंटीजर माने जो ऐसा नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, जैसे कि किसी सब्जेक्ट में आपको मार्क्स आए हो आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 100, तो वो इंटीजर बहुत सारे रहते हैं। जैसे कि आपने 90 आउट ऑफ 100 ले लिया, किसी ने 42 आउट ऑफ 100 ले लिया, तो ऐसी वैल्यूज़ जो इंटीजर रहती है तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम ये इंटीजर डेटा टाइप INT यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। और दूसरा जो है डेटा टाइप उस न्यूमेरिक क्लास में वो है डेसिमल, जहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू जैसे कि सपोज़ एवरेज है, कुछ परसेंटेज है, तो जो जहाँ जिस नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट रहता है वो नंबर स्पेसिफाई करने के लिए हम डेसिमल लेंगे, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा और उसके बाद वैल्यू, उसके बाद भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, तो यह है डेसिमल। बेसिकली डेसिमल्स कितनी प्लेसेस है ये भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि डेसिमल फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स एंड इंटीजर फॉर इंटीजर नंबर्स। बाद में है डेट, क्लास भी डेट है और उसका जो डेटा टाइप यहाँ पे लिया वो भी डेट है। यहाँ पे डेट स्पेसिफाई करने के लिए ये डेट ऑब्वियसली डेटा टाइप यूज़ करते हैं, जो स्पेसिफाई करता है 3 एंटिटीज़। एक है डे, मंथ एंड ईयर। सो जो डिफ़ॉल्ट टाइप रहता है वो है DDYY। इस फॉर्मेट में डेट स्पेसिफाई की जाती है, उसको हम प्रिंट किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं बाद में। जैसे कि DDYY को हमने DDMMYY, DDMMYYYY, सॉरी जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो MM/DD/YYYY होता है, उसको हम किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। वैसे टाइम क्लास भी है, जहाँ पे एक टाइम करके डेटा टाइप है, जो HH:MM:SS आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स इस फॉर्मेट में टाइम होल्ड कर सकता है, सेव कर सकता है। तो ये हो गया डेटा टाइप। डेटा टाइप क्यों स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि जो डेटा आपने पढ़ा है कि अब तक हमने पढ़ा है कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा बेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और उसके एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस हमने देखे। लेकिन जो डेटा हमको डेटाबेस में रखना है वो रखते समय उसका टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, और उसके लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे, एक्चुअली देयर इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू,
आपने सपोज कुछ परसेंटेज किसी पहले एग्ज़ाम में हासिल किया है, तो वो जो फिगर रहेगी यहाँ पे दिया है 75.56%। तो आप थोड़ा इस पे रिसर्च करिए कि कौन सा डेटा टाइप ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए लगेगा। तो आगे हम देखते हैं कि RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या है। तो RDBMS बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो हमने अभी देख लिए, लेकिन रिलेशनल ये जो एडिशनल शब्द उस पे है, तो रिलेशनल क्यों लगा है? क्योंकि RDBMS में जो कुछ डेटा रखते हैं वो रखते हैं टेबल्स में, और टेबल्स को यहाँ पे रिलेशंस कहते हैं, एक टेबल को रिलेशन कहते हैं। हमने इससे पहले देखा कि डेटाबेस में जो डेटा रहता है वो रिलेटेड रहता है। तो और हमने ये भी देखा कि एक टेबल में जो डेटा रखते हैं, तो एक रो में जो डेटा रहेगा वो किसी एक एंटिटी को रिलेट करेगा, एक कॉलम में एक जो डेटा रहेगा वो एक टाइप का रहेगा। ये तो हो गई एक टेबल या कुछ एक रिलेशन की बात। तो वहाँ पे तो डेटा रिलेटेड होता ही है, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि जो पूरे डेटाबेस में जो बहुत सारे वन और मोर टेबल्स और या रिलेशंस रहेंगे वो भी एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स हम आगे जाके देखेंगे। फिर भी द पॉइंट इज़ दैट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक टेबल में रिलेशनशिप होती है और अन्य और अनेक सारे जो टेबल्स रहेंगे उनमें भी रिलेशनशिप हो सकती है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहला जो बेसिक कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं उसमें पहला है टेबल। अभी अभी हमने देखा कि टेबल को RDBMS में रिलेशन कहते हैं। अभी जैसे आपको पता है कि फाइल सिस्टम में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपको एक फ़ाइल तो लगेगी, वो इंफॉर्मेशन कम हो या ज़्यादा हो। उसी प्रकार DBMS में या RDBMS में आपको कोई भी डेटा रखना हो, एक रिकॉर्ड हो या बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो, उसको रखने के लिए आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक डेटा स्टोरेज यूनिट RDBMS में क्या है? टेबल। और टेबल का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअली टेबल शब्द आपको पहले से पता है, तो टेबल जैसे ऐसा आप समझ सकते हैं कि कैसा होता है। वहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे। अभी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पोजीशन, टाइटल, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल एरिया, मैक्स पे एंड मीन पे। सो ये कुछ यहाँ पे कॉलम्स है, और उस कॉलम के हिसाब से यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिए गए। तो एक जो पूरा हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ वैल्यूज़ है उसको बोलते हैं एक रो, और जो एक वर्टिकल सेट ऑफ वैल्यूज़ है उसको बोलते हैं कॉलम। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा, ये एक रो हो गया जो हाईलाइट किया गया है। रिक्रूटर, बैचलर्स डिग्री, ह्यूमन रिसोर्स, मैक्सिमम पे हो गया उसका 1,10,000 एंड मिनिमम पे 85,000। वैसे ही कॉलम है एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो हाईलाइटेड है। सो उसमें जब वैल्यूज आप पढ़ सकते हैं, एसोसिएट डिग्री, बैचलर्स डिग्री एंड वंस अगेन बैचलर्स डिग्री। सो ये एक रो और कॉलम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कॉलम आपको दिख रहे हैं, वैसे ही रोज भी बहुत सारे हैं। टू रीट्रेट, एक रो में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो एक एंटिटी, यहाँ पे आप रिक्रूटर की इन्फॉर्मेशन हाईलाइटेड की हुई देख सकते हैं। वैसे ही एक कॉलम में जो रहेगी वो किसी एक डोमेन की बात करती है। जैसे कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स के बहुत सारे वैल्यूज़ यहाँ पे एक उस कॉलम में आएंगे। कॉलम में एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि एक जो सेल है जो है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, तो ये सेल होगी 1,40,000 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, वो डेटा वैल्यू है। ऐसे करके पूरा टेबल या रिलेशन है। तो अभी हमने टेबल देखा, तो उसमें
अभी हमने देखा कि एक रो जो होता है वो एक किसी एंटिटी की इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो प्रॉपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि रिक्रूटर में पोजीशन टाइटल है रिक्रूटर, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है बैचलर्स डिग्री एंड सो ऑन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, पोजीशन टाइटल, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल एरिया, मैक्स पे, मिन पे, और ये प्रॉपर्टीज़ एक एंटिटी को डिफाइन करती है। आप दूसरा उदाहरण लीजिए, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का आएगा रोल नंबर, नेम, एज, सिटी, email, etc etc. So all these are the properties. So वैसे ही ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बोलते हैं यहाँ पे फील्ड। और ये जो फील्ड्स है वो ऐसे रखे जाते हैं, वो टेबल में हेडिंग्स के हिसाब से रखे जाते हैं ऐसे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि एक टेबल में किसी भी दो कॉलम के लिए एक ही नाम नहीं आएगा, तो हर एक कॉलम है उसका नाम अलग रहेगा। दूसरा है रिकॉर्ड, जो हमने अभी अभी देखा कि एक हॉरिजॉन्टल रहेगा जो एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, एंटिटी को डिफाइन करेगा, उसके बारे में जो प्रॉपर्टीज़ उसकी है वो कंटेन करेगा। अभी हमने हाईलाइटेड जो रिक्रूटर है वो पहले ही देखा है। उसको टपल भी कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, टपल। सो बाद में हम देखेंगे कि की क्या है। जैसे अभी DBMS में आप अपने पहले देखा है कि स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन, दीज आर द थ्री इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। सो उसमें जो ये जो तीन फंक्शंस है वो इफ़िशिएंटली करने के लिए हमें की ज़रूरत पड़ती है। की का मतलब क्या, हमको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, तो ढूंढेंगे किस हिसाब से, किसकी मदद से ढूंढेंगे, तो हमको लगती है की। और की का मतलब ये है कि एक या एक सेट ऑफ कॉलम्स, एक कॉलम या ऐसे अनेक कॉलम्स जो एकत्रित रूप से पूरे एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पे रहेंगे, उसमें से किसी एक या अनेक रिकॉर्ड्स को वो यूनिकली ढूंढ सकते हैं। ऐसा कॉलम्स का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे वो कॉम्बिनेशन में एक कॉलम रहेगा या अनेक कॉलम्स रहेंगे। A column or a combination of columns which can be used to identify one or more rows in a table is called a key of that table. और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सीधा साधा एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँ, अगर आपने स्टूडेंट टेबल इमेजिन किया, तो वहाँ पे एक तो कॉलम रहेगा रोल नंबर, तो हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग रहता है। कोई दो स्टूडेंट आप ऐसे नहीं देख पाएंगे कि जिनका रोल नंबर एक ही है, तो रोल नंबर कैन बी थॉट ऑफ एज अ की। फिर से ईमेल भी आप देख सकते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का ईमेल भी अलग रहेगा, तो ईमेल भी क्या हुई, की। अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक क्लास में एक ही नाम के दो स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो स्टूडेंट नेम कैन ऑल्सो बी टेकन टू बी अ की। तो की का मतलब क्या, वो की हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। और की के जो कुछ प्रकार है उसमें से पहला है प्राइमरी की। अभी हमने देखा कि स्टूडेंट टेबल में जो है कि रोल नंबर या ईमेल या ये की हो सकती है, तो उसमें से जो डेटाबेस डिज़ाइनर है वो सिलेक्ट करता है कि ये जो है वो प्राइमरी की करके रहेगी। कौन सी भी एक ऐसी की हो सकती है जिसमें एक कॉलम रहेगा, अगर जैसा रोल नंबर हो या ईमेल हो, या ऐसा कुछ एक कॉलम नहीं है जो कि किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो उसके लिए दो या ज़्यादा कॉलम भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो रोल नंबर और ईमेल नहीं है स्टूडेंट टेबल में, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जहाँ तक उस स्टूडेंट टेबल में ऐसे कोई दो स्टूडेंट नहीं जिनका प्राइमरी नेम यानी कि पहला नेम और लास्ट नेम
इसको मिला के एक ही नाम बनता है, तब तक हम ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हम तब तक करते जाएंगे। अगर उसी क्लास में दो लड़के हैं जिनका नाम भी सेम है, तो हमको और एक फील्ड लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उनकी हाइट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इम्पॉसिबल, आई मीन हाईली इम्पॉसिबल है कि एक क्लास में एक ही नाम के दो लड़के हो और उनकी हाइट भी एग्जैक्टली सेम हो। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी कैन टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स टू बी अ प्राइमरी की। और तीसरा है फॉरेन की। अगर आपको अभी तक प्राइमरी की क्या है ये समझ आया हो, तो ये उदाहरण आप यहाँ पे देखिए। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये अभी तो पहला टेबल है पर्सन और दूसरा टेबल है पासपोर्ट डिटेल्स। ये दो रेक्टेंगल्स है। तो आप यहाँ पे भले ही वो कॉलम दिख रहे हो, वो कॉलम नहीं है, वो पर्सन टेबल के डिफरेंट फील्ड्स है। जैसे कि पहला फील्ड है PK_person ID। PK का मतलब है प्राइमरी की। उसके बाद है नेम, उसके बाद है ईमेल आईडी। और दूसरा टेबल है पासपोर्ट डिटेल्स। तो पासपोर्ट डिटेल्स में क्या है, पहला जो प्राइमरी की है वो पासपोर्ट आईडी है, दूसरा है पासपोर्ट नंबर, और तीसरा है FK_person ID। FK का जो मतलब है अभी हम देखेंगे। तो आपको समझ आया होगा कि ये जो पर्सन टेबल है वहाँ पे पर्सन की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे पर्सन आईडी, आपको आधार आईडी पर पता है, बाद में उसका नेम और ईमेल आईडी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और यहाँ पे जो पासपोर्ट डिटेल्स है, यहाँ पे पासपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर भी इस पासपोर्ट डिटेल्स में एक फील्ड ऐसा है जो पर्सन आईडी है। जो पर्सन आईडी ये पहले वाला जो टेबल है उसमें से लिया गया है, उस टेबल का वो प्राइमरी की है। अभी हमने देखा कि प्राइमरी की पर्सन की हर एक रिकॉर्ड को पर्सन के यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, और यही की कॉपी करके इस पासपोर्ट डिटेल्स टेबल में रखी गई है। तो यहाँ पे ये इसलिए रखी गई है कि किस पर्सन का ये पासपोर्ट है ये देखने के लिए। तो बेसिकली फॉरेन की is used to relate the records in one table with the records in other table। बेसिकली वो ये इस पासपोर्ट डिटेल्स में जो रिकॉर्ड्स रहेंगे, तो उसमें से जो रिकॉर्ड जिस पासपोर्ट को जिस पर्सन से लिंक करना है उसके लिए ये पर्सन आईडी काम करेगा। दूसरा उदाहरण आप स्टूडेंट का ले लीजिए। यहाँ पे एक टेबल हो गया स्टूडेंट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि रोल नंबर, नेम, एज, सिटी। और दूसरा हो गया उसका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसने हर एक सब्जेक्ट में कौन कितने कितने मार्क्स लिए। यहाँ पे कॉलम आएंगे रोल नंबर, बाद में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, IT एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो दो कॉलम कॉमन है वो है रोल नंबर। पहले में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, दूसरे में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है। तो दूसरे में नाम नहीं है, लेकिन उसका सिटी नहीं है, फिर भी एक कॉलम है जो रोल नंबर, वो बताता है कि ये जो मार्क्स है वो किस स्टूडेंट के हैं। तो ये रोल नंबर है, ये एकेडमिक टेबल में होगी फॉरेन की। सो वो है फॉरेन की। It is a field or a collection of fields in one table that refers to the primary key in other table, some other table. So एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो प्राइमरी, ये जो फॉरेन की है वो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की ही रहेगी। अभी हम देखेंगे रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं डेटाबेस में। अभी आपने ये जो उदाहरण देखा, यहाँ पे हमने देखा कि पासपोर्ट्स है वो पर्सन को रिलेट करते हैं। तो रिलेशनशिप जो डेटाबेस में रहती है वो डेटा को जो मल्टीपल टेबल्स में रखा हुआ होता है उसको रिलेट करती है। रिलेशनशिप इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ context of databases is a situation that exists between two relational database tables when one table has a foreign key that is used as a reference to the primary key of the other table।
अभी हमने ये उदाहरण देखा। सो उसके जो टाइप्स है वो हम देखेंगे। पहला तो टाइप है 1 to 1, दूसरा है 1 to many, तीसरा जो कि दूसरे के समान ही यहाँ पे लिया है many to 1, और नेक्स्ट है many to many। मतलब तो सीधा साधा है। 1 to 1 माने क्या, एक टेबल में जो रिकॉर्ड है वो दूसरे टेबल में किसी एक रिकॉर्ड को ही रिलेट करेगा। वैसे ही दूसरे टेबल का जो एक रिकॉर्ड है वो पहले टेबल के मैक्सिमम एक रिकॉर्ड को ही रिलेट करेगा। जैसे कि अभी हमने जो स्टूडेंट का उदाहरण लिया था, जहाँ पे एक टेबल में उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, रोल नंबर, नेम, सिटी, और दूसरे टेबल में थी उसकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर, मार्क्स इन ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट। तो एक जो पहला टेबल है पर्सनल, उसमें से एक रिकॉर्ड जो है, एक रोल नंबर है, वो दूसरा जो टेबल है वो किसी एक रिकॉर्ड को ही रिलेट करेगा। वैसे ही दूसरे टेबल का जो रोल नंबर है वो पहले टेबल को किसी एक रोल नंबर को ही रिलेट करेगा। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ कॉल्ड एज 1 to 1। अगर आपने यहाँ पे दूसरा उदाहरण लिया जो यहाँ पे दिया हुआ है, सिटी और कस्टमर, कस्टमर टेबल है जहाँ पे कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी आईडी है, और ये पहला टेबल है सिटी, सिटी आईडी और सिटी नेम। तो सिटी आईडी एक आईडी रहेगा और उसका जो सिटी का नाम है वो दूसरा कॉलम रहेगा। ये दो कॉलम हो गए। कस्टमर टेबल में अभी हमने जो देख रहे हैं कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी आईडी। ये जो सिटी आईडी है वो इस सिटी टेबल का जो प्राइमरी की है सिटी आईडी, वही यहाँ पे है फॉरेन की। तो एक सिटी में रहने वाले बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं। दिस इज व्हाट इज शोन हियर। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है सिटी का, वो सिटी टेबल डिफाइन करता है, और ये जो कस्टमर टेबल है वहाँ पे आप ये जो सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस साइड 1 लिखा है और इस साइड इसको जैसे कि टाइप ऑफ एरोज करके लिखा है। तो बेसिकली ये जो सिटी आईडी है ये 1 साइड है, और ये जो कस्टमर साइड है उसकी वो मेनी साइड है। मेनी कस्टमर्स विल बी हैविंग और विल बी लिविंग इन 1 सिटी फॉर एग्जाम्पल। सो एक सिटी में बहुत सारे कस्टमर्स रहते हैं, तो 1 to many। अगर आपको इस एग्जाम्पल को दूसरी ओर से देखना है तो कस्टमर और सिटी अगर देखेंगे तो मेनी टू 1 हो गया। मेनी कस्टमर्स लिव इन 1 सिटी। सो द सेम एग्जाम्पल इज देयर फॉर 1 to many एंड मेनी टू 1। आप स्टूडेंट के बारे में भी देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा। अगर स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स रहेंगे लेकिन क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी एट्सेट्रा। तो एक स्टूडेंट है वो बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप खुद से ये टेबल बनाइए और मेनी 1 to many और मेनी टू 1 कैसे है ये आप देख सकते हैं। आखिर में हम देखेंगे मेनी टू मेनी क्या है। तो उसके लिए हम ये जो लास्ट एग्जाम्पल है वो देखेंगे। पहला टेबल है प्रोडक्ट, उसमें से फील्ड्स है प्रोडक्ट आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड सप्लायर। सप्लायर माने सप्लायर आईडी एक्चुअली रहेगा, यहाँ पे वो आईडी नहीं दिखा है, वो तो होना चाहिए। वो प्रोडक्ट आईडी, वो प्रोडक्ट का आईडी यूनिक आईडी रहेगा, डिस्क्रिप्शन उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसकी प्राइस और किस सप्लायर से प्रोडक्ट सप्लाई होता है वो सप्लायर आईडी लास्ट फील्ड रहेगा प्रोडक्ट टेबल में। दूसरा जो टेबल सप्लायर है इसमें सप्लायर आईडी, उस सप्लायर का आईडी, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद बारे में कुछ जानकारी, उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर, ये जानकारी है। अभी आपको पता है कि एक जो सप्लायर है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स सप्लाई कर सकता है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सप्लायर्स भी सप्लाई करेंगे। एक सप्लायर बहुत सारे प्रोडक्ट
सप्लाई करता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट सप्लायर्स, हर एक सप्लायर जो क्या क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स सप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे या दूसरे साइड से देखेंगे, तो दोनों से भी क्या करेंगे, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आपको पता चलेगी। मैं एक बार फिर से बता दूं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक सप्लायर सप्लाई करता है, वैसे और भी सप्लायर रहेंगे जो उस प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। तो एक प्रोडक्ट कौन कौन सप्लाई करते हैं, बहुत सारे सप्लाईज करते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे जो और भी सप्लायर्स सप्लाई करते हैं। तो आप इस ओर से देखें या इस ओर से देखें, वो हो गए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। एक प्रोडक्ट आईडी इस टेबल का है, वो इस टेबल के बहुत सारे सप्लायर आईडी को रिलेट करेगा, और इस टेबल का जो सप्लायर आईडी है वो पहले प्रोडक्ट टेबल के बहुत सारे प्रोडक्ट आईडी को रिलेट करेगा। इसलिए ये हो गया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। और इसका जो नोटेशन है, यहाँ पे जो सिंबल है, वो भी दिखाता है कि इस साइड भी मेनी है और इस साइड भी मेनी है, जो कनेक्शन टाइप है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या है। उसके बाद आरडीबीएमएस में जो कंसेप्ट्स है, जैसे कि टेबल, फील्ड, की और की के प्रकार, और बाद में हमने रिलेशनशिप, ये चीज़ें आज देख ली। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया हो। धन्यवाद।